मॉर्निंग गाइस। सो लास्ट लेक्चर में लोग नंबर एनालॉजी देखे थे, है ना। हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नंबर और लेटर एनालॉजी, है कि नहीं है। तो उसमें हमने देखा कि भाई रेशियो वाला मामला इधर कि एक नंबर का दूसरे के साथ जो रिलेशन है, एक नंबर का दूसरे के साथ जो रिलेशन होगा वही जो है तीसरे का चौथे के साथ होना चाहिए, है ना। प्रोपोर्शनलिटी के बाद और प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल से पहले जो भी होंगे उनके बीच में सेम रिलेशन होना चाहिए एनालॉजी में, है ना। ए के लिए जो बी है वही एक्स के लिए वाई होना चाहिए। नंबर सीरीज हमने देख लिया था। आज लेटर सीरीज देखते हैं कि लेटर सीरीज में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो लेट मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन एंड देन वी स्टार्ट। आई होप कि आप लोग साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सम मटेरियल और सम बुक जो भी टॉपिक करवाया जा रहा है इज गोइंग टू बी डिफरेंस मेकर। इट कैन रियली बी डिफरेंस मेकर इन योर करियर इफ यू put sufficient amount of effort. So the topic is letter series, letter analogy. तो जैसे प्रीवियस केस में हमने देखा कि भी क्वेश्चंस वेयर अबाउट कंपेयरिंग टू नंबर्स, है ना। दो नंबर को हम कंपेयर करते थे, है ना। इस नंबर को है ना 216 को 6 से कंपेयर किया और फिर 27 के साथ 216 का जो 6 का क्या रिलेशन था वही 27 और क्वेश्चन मार्क वाले नंबर के साथ हमने क्वेश्चन मार्क वाला नंबर ढूंढने के लिए हमें ये रिलेशन हमने समझा, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा कि 6 जो है वो क्यूब रूट है 216 का, तो 27 का क्यूब रूट जो है 3, है ना। और सबसे क्रिटिकल चीज क्या है कि ऑप्शन में, है ना, जो आप थ्योरी, जो आप मेथड, जो आप लॉजिक सोच रहे हो उसके हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन में मौजूद होना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको रिलेशन बैठाने के लिए सिर्फ दो ही क्वांटिटीज दी हुई हैं, दो ही नंबर दिए हुए हैं, है ना। तो आपको जो है जो भी लॉजिक सही लगे उस हिसाब से आंसर जो आ रहा है वो आपको ऑप्शन में अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको लॉजिक पहले सोचना है, देन आपको आपके आंसर को ऑप्शन की तरफ देखना है कि ऑप्शन में वो है या नहीं, है ना। एंड हमेशा यही होगा कि एक ही लॉजिक हमेशा फिट बैठेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि दो अलग लॉजिक से आंसर आने वाला ऑप्शन में दोनों अवेलेबल है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। अगर स्क्वायर है, क्यूब है ना, डिफरेंस है ना, सम है, प्रोडक्ट, इस टाइप का कुछ है तो वो एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे ये स्क्वायर वाला सोच रहा हूँ तो ये आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल
कि 2 है, 4 है, फिर दिया हुआ है 9, है ना। तो आप तो ऑप्शन में कभी भी 9 और ये क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन में जैसे ये आपको लग सकता है ना कि 2 इंटू 2 है, या फिर ये भी कह सकते हो कि ये 2 का स्क्वायर है। तो आपको ऑप्शन में 81 और 18 दोनों नहीं दिया होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। क्योंकि 81 अगर आप स्क्वायर वाला लॉजिक फॉलो करोगे तो 81 आएगा आंसर, अगर आप इंटू 2 वाला लॉजिक फॉलो करोगे तो 18 आएगा। लेकिन ऑप्शन में ये दोनों के दोनों ऑप्शन कभी भी आपको नहीं दिए जाएंगे, दोनों में कोई एक ही होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई कैन अश्योर यू, राइट। अभी तक जो भी हमने किया उसमें ऐसा कभी हुआ भी नहीं ना। आप जो कोई बुक का फॉलो करते हो या करोगे, या कोई मटेरियल या कोई टेस्ट सीरीज या कोई ऑनलाइन वो कुछ भी लेते हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक से ज्यादा लॉजिक फॉलो करने पे एक से ज्यादा ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा आंसर में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो लेकर सीरीज देखते हैं क्या है। आई थिंक स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। तो कहता है कि हेयर द क्वेश्चन are based on the relationship between two group of letters, ठीक है। टू ग्रुप ऑफ लेटर, ध्यान से देखो, टू ग्रुप ऑफ लेटर बोल रहा हूं मैं, टू वर्ड नहीं बोल रहा, ठीक है ना। लेटर का ग्रुप बना देने से वो वर्ड नहीं बन जाता। हर लेटर का कॉम्बिनेशन, 3 लेटर 4 लेटर एक साथ मिला दो, है ना, एक्स ए एम, है ना, एक से बी, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स को, एक ग्रुप ऑफ लेटर को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। ये वर्ड नहीं है, वर्ड वाला होता है वर्बल एनालॉजी, जो इसके बाद हम देखेंगे, है ना। वो छोटा सा सेक्शन है इसी में, लेकिन उसमें अप्रोच अलग है। उसमें जो है वर्ड के मीनिंग पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम मीनिंग तो निकल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इट। तो ग्रुप ऑफ लेटर को ग्रुप ऑफ लेटर से हम कंपेयर करके, है ना, रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं इसमें। तो मैंने जब भी आपको बोला कि लेटर की जहां पे भी बात आएगी, आपको हमेशा पोजिशनल वैल्यूज दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि किस लेटर का पोजिशनल वैल्यू क्या है ना। तो फिर से लिख लेता हूं मैं, क्योंकि इसका यूज होगा। ओके, so position A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, है ना। सारे 26 के 26 अल्फाबेट का हमने पोजिशनल वैल्यू लिख लिया कि कौन किस पोजीशन पे आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। कभी कभी रिवर्स लॉजिक पे भी लग सकता है, लेकिन वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही समझें। तो लेटर से आपको दिया हुआ है डी डी, है ना, और जैसे वहां पे कर रहा था मैं, ऑप्शन आपको दे रहा था, यहाँ पे भी मैं ऑप्शन
कि बिना ऑप्शन के जो है संभव नहीं है। कई सारे लॉजिक दिए हैं, है ना। और ऑप्शंस हैं ILNC, JMOP, JMOQ, JNO, अच्छा, JMOQ, JNOQ, and then IMCO. ठीक है। Try to think and try to establish a relation between, है ना, this and this। ठीक है। BDEG और DFGI, ठीक है ना। कंपेयर करो, देखो एक से दूसरा कैसा है। Try to think। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो, पोजिशनल वैल्यूज उनका ध्यान में रखो कि किसका पोजिशनल वैल्यू क्या है, किस अल्फाबेट का क्या है ना। और अब देखने की कोशिश करो कि ये जो रेशियो के अगल बगल के जो वर्ड है ना, प्रोपोर्शनलिटी से पहले जो दो वर्ड दिए गए हैं, उसमें रेशियो के अगल बगल में जो दो वर्ड हैं जिनका रिलेशन हमें आगे ट्रांसफर करना है HKM और ये क्वेश्चन मार्क पे, ताकि हम क्वेश्चन मार्क पे जो वर्ड है वो सॉरी जो लेटर का ग्रुप है वो हम बता सकें। तो BDEG और DF ये में क्या है, अब तक दिख गया होगा, काफी सिंपल है। ठीक है, अगर मैं पोजिशनल वैल्यूज की बात करूं तो आप जान रहे हो कि B कहाँ पे आता है, B आता है सेकेंड पे, और D कहाँ पे आता है जी, D आता है फोर्थ पे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ D फोर्थ पे आता है, F सिक्स पे आता है, E फिफ्थ पे आता है, G सेवन पे आता है, G सेवन पे आता है और I नाइन्थ पे आता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो है +2 का खेल चल रहा है। हमेशा जो है आप जो पहले वाला वर्ड है ना, इसमें +2 लगा के हम लिखते जा रहे हैं, है ना। D है फोर्थ अल्फाबेट, फोर्थ का +2 कर दिया तो सिक्स अल्फाबेट आपका F आ गया। E है सिक्स अल्फाबेट, +2 कर दिया तो सेवेंथ अल्फाबेट G आ गया, है ना। तो यहाँ पे लॉजिक +2 का है। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखो क्या होगा, तो HKMO क्या होंगे, HKMO का अल्फाबेट में पोजीशन क्या है वो देख लो, उससे काम हो जाएगा, है ना। दिस तो H 8th पे है, K 11th पे है। ठीक है, तो H 8th पे है, 8 पे +2 करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, तो J आना चाहिए, है ना। अब देखो J तुम्हें दो ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में है ना, तो या तो B होगा, या तो C होगा, या तो D होगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। H के बाद K है, K कहाँ पे आ रहा है जी, 11th पे, तो +2 करो 13M, JM, है ना। अब ये B ये चला गया ऑप्शन में, और या तो B होगा या तो C होगा। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप करते ऑप्शन एलिमेंट करते हुए, मैं बस एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि हमेशा आपको जो है एक से ज्यादा, जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करते हो आपको एक से ज्यादा ऑप्शन दिखते रहेंगे। HKMO, ठीक है, अब M जो है 13 पे, तो 13 + 2 15 हो, तो JMO, ठीक है। और इन दोनों में कंपेयर अगर हमें करना है तो JMO तक तो है, अब लास्ट वाला जब तक नहीं निकालो तब तक आंसर नहीं आएगा। O कहाँ पे है, 15th पे, तो 15 + 2 Q आना चाहिए, तो JMOQ आना चाहिए आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, जो रेशियो से पहले है ना, एंटीसीडेंट जो आपका वो है, उसमें सारे अल्फाबेट में +2 करके पोजिशनल वैल्यू आपको ऐड करके, पोजिशनल वैल्यू में 2 ऐड करके जो भी अल्फाबेट है वो लिखते जाना है। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा ही या कुछ दूसरा लॉजिक, क्या है लॉजिक है तो देखते हैं। ठीक है, हमेशा हमें हमारी कोशिश जो है वो यही है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा यही है कि हम
जो डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग है, सोचते कैसे हैं रीजनिंग में, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में अप्रोच कैसे हम अपना क्या कहते हैं फ्रेम ऑफ माइंड क्या रखते हैं, वो सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। उसके बाद कोई नए टाइप का रीजनिंग आएगा तो आप लोग वो ऑब्जर्व कर लोगे, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग है वो सीखना जो है, और वो जो है प्रैक्टिस से नहीं आता है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अलग अलग वेरायटी के देख रहे हैं। तो इसी सीरीज में जो है एक और क्वेश्चन ए सी बी एस सी जी जे एन बी ई एच आई एंड देन क्वेश्चन मार्क, है ना। अगेन मैं फिर से बता दूं, बार बार मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा रहा हूँ, लेकिन आपको आराम से कभी दिया जा सकता है कि क्वेश्चन मार्क इस जगह पे दिया हो, क्वेश्चन मार्क इस जगह दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आपको हमेशा दो पेयर ऐसे दिए हुए होंगे जिसमें आपको ऑब्जर्व मतलब रिलेशन आप बैठा लोगे एंड देन आपको उसको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क तो किसी एक ही जगह ला सकता है, यानी कि इन दोनों पेयर में से कोई एक जो होगा उसके बीच में रिलेशन आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो इससे कोई इशू नहीं बना लेना कि सर आप तो हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यहाँ पे तो पहले ही आ गया। तो भाई यहाँ पे अगर लग गया तो ये दोनों तो पता होगा ना, ये रिलेशन यहाँ लगा देना, ठीक है। एनी हाउ इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। डी जे एन क्यू डी आई एन क्यू डी आई एन आर डी एच एन क्यू and DKMR. All right. So here we have 5 options, ठीक है। और अब हम इसको कर सकते हैं। अगेन हमें वही काम करना है, इस ग्रुप ऑफ लेटर और इस ग्रुप ऑफ लेटर को ऊपर नीचे लिख लेना है एंड देन रिलेशन हम बैठाएंगे सी जी जे और एन, है ना। अगेन वही डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग, ए कहाँ पे आता है जी, फर्स्ट पे आता है, और सी कहाँ पे आता है, थर्ड पे आता है। तो क्या हुआ, +2 हो गया। सी कहाँ पे आता है, थर्ड पे आता है, और जी कहाँ पे आता है, 7th पे आता है ना। सी थर्ड पे आता है और जी 7th पे आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, +4 हो गया। डी और जे, डी कहाँ पे आता है जी, 4th पे आता है, और जे कहाँ पे आता है, 10th पे आता है, +6 हो गया। एफ कहाँ पे आता है, 6 पे आता है, और एन कहाँ पे आता है, 14th पे आता है, तो एफ और एन के बीच में +6। तो अब पिछली बार की तरह ये सेम तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मेरा हमेशा पेडागोजी यही रहा है, जो मेरा टीचिंग स्टाइल है कि हमेशा जो मैं थोड़ा इजी से स्लाइटली आई ट्राई टू गिव डिफिकल्ट एग्जांपल, तो वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस बार जो है आपको क्या दिया गया है कि इनके बीच में एक पैटर्न है ना, सेम नहीं है, +2 नहीं हो रहा है इस बार, +2 +4 +6 और +8 हो रहा है। तो यही चीज हमें इसके आगे यहाँ पे करनी है ना, ये हमारा लॉजिक है। तो यहाँ बी है, अब बी सेकंड पे आता है, +2 करोगे तो क्या आएगा, डी आएगा। ई है, ई कहाँ पे आता है, 5th पे आता है। अच्छा +2 करना है क्या, नहीं +4 करना है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो ई +4 किया तो 5 + 4 किया, 5 + 4 यानी कि 9 होता है। 9th पोजिशन पे क्या आता है, आई आता है ना। तो अब देखो अगला अगला क्या है, एच है। एच कहाँ पे आता है, एच आता है 8th पे, है ना। 8 और प्लस कितना करना है, 6, तो 8 + 6 कितना होता है, 14, 14 पे आता है एन। एंड आपको लास्ट में क्या दिया हुआ है, आई, आई आता है 9th पे, 9 + 8 क्या होगा, 17, तो 17 पे क्या आएगा, क्यू आएगा, है ना। 17 पे क्यू आता है, तो डी आई एन क्यू यानी कि विच ऑप्शन, बी ऑप्शन, है ना। तो लेटर सीरीज में भी काफी कुछ जो है आपका जो अप्रोच है वो सिमिलर रहता है ना। लेकिन उस केस में जितना कॉम्प्लिकेशन आ रहा था,
कि क्यूब के लिए चेक करो, स्क्वायर के लिए चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो, उतना जो है उस लेवल का कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होता है। और जो हम अगला देखेंगे वर्बल, जो वर्बल एनालॉजी है, उसमें तो और भी कम आपको ये दिखेगा, और भी कम आपको वेराइटी दिखेगी। ठीक है, तो एक इसमें जो है लास्ट एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम वर्बल एनालॉजी देखेंगे। या क्वेश्चन इज बी सी डी ई डी एफ एच एच एफ जी एच आई, ठीक है, और ये आपको निकालना है। लाइक ऑलवेज आई एम गिविंग ऑप्शन ए एल जे टी एल एल के पी एल सी जे के पी जे डी आई के पी एल एंड ई जे के पी एम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको अगेन 5 ऑप्शन दे दिया गया, अगेन क्वेश्चन मार्क लास्ट में है, तो वही काम करते हैं। बी सी डी ई और किसके किसके बीच में आइडेंटिफाई करना है हमें, बी सी डी और डी एस एच एच, है ना। तो मैंने बोला लेटर सीरीज में क्रिटिकल काफी होता है, पोजिशनल वैल्यूज को याद रखना, पोजिशनल वैल्यू से ही हम अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो अगेन पोजिशनल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो बी कहाँ पे आता है जी, सेकंड पे आता है ना, और ये कहाँ पे आता है, डी फोर्थ पे आता है, तो +2 हो गया। ठीक है, सी कहाँ पे आता है, थर्ड पे आता है, एफ कहाँ पे आता है, 6 पे आता है, तो ये +3 हो गया। डी फोर्थ पे आता है, एच 8 पे आता है, तो कह सकते हैं +4 हो गया। एंड ई जो है 5th पे आता है, बट एच अगेन किस पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, तो यहाँ पे तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या चल रहा है ना, ये हमने इस तरीके से सोचा कि +2 +3 +4 +3, है ना। इस तरीके से अगर हमने सोचा कि पहले लेटर में 2 ऐड कर देंगे, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 4 और अगले वाले में 5, है ना। अगर हम इस तरीके से बढ़े, है ना, कि लास्ट वाले में 3 ऐड करें, तो यहाँ पे देखो आई 9th पे आता है, 9 + 3 क्या आता है, 12, 12 पे क्या आएगा, एल, है ना। लास्ट में एल आएगा। ओके, शुरू करते हैं। एफ 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 क्या है, एफ है 6, 6 + 2 करने से क्या आएगा, 8, 8 पे क्या आता है, 8। अब देखो सबसे शुरू में एच आना चाहिए, सबसे लास्ट में एल आना चाहिए, है ना। ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा, इनफैक्ट एच किसी में भी नहीं है। तो जो हमारा लॉजिक है +2 वाला, वो फेल हो गया है ना। हालांकि डिफरेंस +2 का है, लेकिन ये जो अप्रोच है वो हमें हेल्प नहीं किया। तो 2 और 4 के बीच में और क्या रिलेशन हो सकता है, और रिलेशन ये हो सकता है कि प्लस अगर नहीं चला तो हम ये देख सकते हैं कि मे बी ×2 हो, है ना। अगर हम ये डायरेक्शन फॉलो करेंगे ×2, तो तुम लोग ऑब्जर्व करो कि 2 × 2 4 हो गया, 3 + 3 6 है, 4 × 2
अगर हम करते हैं तो 8 हो जाएगा, एंड 5 + 3 8 है ना। तो एक तरीके से ये पैटर्न हमें दिख गया है कि हम प्लस इंटू 2 + 3 और इंटू 2 + 3 करके चल सकते हैं, है ना। उससे पहले हमारा काफी कंफ्यूजिंग पैटर्न दिख रहा था, है ना, +2 +3 +4 +2 कुछ भी आ रहा था। लेकिन अभी हमें एक पैटर्न दिख गया कि इंटू 2 करना है, फिर अगले वाले में +3 करना है, फिर इंटू 2 करना है, फिर अगले वाले में +3 करना है। तो इस अगर ये लॉजिक, ये अप्रोच हमारा आ रहा है और इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब हम इस लॉजिक को फॉलो करेंगे। तो उस हिसाब से एफ जो है तुम लोग जानते हो 6 पे आता है, 6 × 2 क्या होता है 12, 12 क्या आता है एल, है ना। तो सबसे पहले आना चाहिए एल। ठीक है, उसके बाद जी, जी कहाँ पे आता है, जी आता है 7 पे, 7 + 3 क्या आएगा 10, तो एल के बाद 10th पोजिशन पे आता है जे, जे आ गया। एच कहाँ पे आता है 8, 8 में क्या करना है हमें 2, तो 8 × 2 होता है 16, 16 क्या आता है ओ, है ना। 16 पे क्या कौन सा अल्फाबेट आता है, 16 पे आता है, सॉरी वो 16 पी आता है, 15 पे वो आता है। वेर यस, तो यहाँ पे पी आएगा, एल जे पी कहीं पे है, एल जे पी आई थिंक सिर्फ इसी ऑप्शन में, तो वैसे ही दिख गया हमें। और वैसे भी लास्ट वाला जो है हमने +3 कर लिया था, तो आई +3 लास्ट में एल आ रहा है, वो इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है अप्रोच थोड़ा सा हमने दूसरा देखा है ना, ये पिछले वाले दोनों प्रॉब्लम से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है ना। तो आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो दिस वे ऑफ थिंकिंग, राइट। तो ये तो हो गया। अब हम जो है लास्ट में वर्बल एनालॉजी देख सकते हैं, दैट विल बी द मोस्ट, यू माइट फील इट रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग, बट नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम आता है। तो पहले तो देख लेते हैं कि वर्बल एनालॉजी होता क्या है। वर्बल एनालॉजी में what we have to do is questions are based on relationship between the two words, है ना। फोकस ऑन दिस वर्ड। मैंने यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर सिंपली नहीं लिखा है, मैंने लिखा है वर्ड। वर्ड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स सेंस, है ना। वर्ड का एक मीनिंग होता है, वर्ड सिर्फ ग्रुप का, लेटर का एक ग्रुप नहीं होता है, वर्ड का एक मीनिंग होता है। तो आपको मीनिंग के हिसाब से आप कंपेयर करना है ना। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेट अस टेक। तो इन दिस व्हाट वी हैव, गम स्टिक, so needle, ठीक है। और ऑप्शंस जो है वो मैं देता हूँ। प्लीज होल्ड ऑन।
So, guys, there is a meeting with the director, sir. I will end this now and इसको हम next lecture से continue करेंगे. So, I'll be taking attendance. So, this is actually regarding upgradation of faculty account. तो आप लोग का अटेंडेंस और बाकी सारा डेटा जो है ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा. तो इस वजह से ट्रेनिंग का मीटिंग है. ओके, सो इट हैज बीन टेकन. थैंक यू.